आज हम ग्रुप डी का साइंस का मॉक देने जा रहे हैं जो लाइव टेस्ट है। टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर आपको ट्रैकर फाइटर करके मिल जाएगा जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, सभी लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब कोशिका के अंदर और पानी बाहर पानी का प्रभाव समान होता है तो कोशिका को डैश कहा जाता है। तो इजी है, संपरासरणी। कौन सा तत्व अधिक अस्थायी है? अस्थायी, अधिक अस्थायी आर्गन, कहीं की अक्रिय गैस है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की। हरित क्रांति के दौरान तो इसमें हो जाएगा आपका अधिक उपज देने वाली किस्म। निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? नीला धोता में तो होता है, बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका, लवण सोडा में भी होता है। निम्नलिखित में से क्या नॉन कार्डेट के अंतर्गत नहीं आता है? नॉन कार्डेट एनिलिडा पोरिफेरा, ये सब तो होगा। केसुरक्की आ जाएगा, वो कॉर्डेट के अंदर आता है। केसुरक्की ही होगा इसमें। केसुरक्की। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। ड्योथ्रिक्स, सरगासम, स्पायरोगायरा, बुलवॉक्स। लग तो रहा है स्पायरोगायरा, लेकिन इसमें डाउट है। डैश का प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर आंतर कोशिकाओं लक्ष्यों तक पहुंचाना। कोशिका के इसमें तो गोल्जिकाय हो जाएगा। इंग्लिश करके देख लेते हैं थोड़ा। गोल्जिकाय वही होगा। अगला, कौन सा बहुपरमाणिक आयनिक यौगिक एक सफेद क्रिस्टल चूर्णी जिसका उपयोग अग्निशामक में और अम्लों और क्षारकों को उदासीन करने की, तो ऊपर से स्किप कर रहे हैं उसको। कौन सा कोशिकांग द्रव्य को संवेष्टित करने का प्रमुख कार्य करता है? तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। गोल्जिकाय रिपीट है, पिछला वाला का ही सेम क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। आंत में पाचन के पश्चात वसा का वाहन तो लसिका, वसा का वाहन तो लसिका के द्वारा ही होता है। इजी था ही। जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? ये तो बढ़ता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बन जाएगा सबका। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। 3 गुना तो होगा नहीं, कम हो जाता ही तो होगा नहीं, बढ़ता है, बढ़ता जाता है। शहद के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। रख रखाव तो सेरीकल्चर तो होगा नहीं, एपीकल्चर। सेरीकल्चर तो रेशम वाला। निम्न में से कौन सा एक सरल उत्तक है? तो स्क्लेरन कायमा, तो इजी है। रासायनिक ज्वालामुखियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको, बाद में देखेंगे इसको। उस तत्व की पहचान कीजिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो ये तो इजी, हाइड्रोजन पहला आवर्त में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिमाण है? ये तो इजी है, संवेग का संरक्षण। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये दाब हो जाएगा। लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और सामग्री पर तो निर्भर करता ही है। अगला आपका, कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है? अमरबेल तो होगा नहीं, घटपर्णी हो जाएगा, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट। निरपेक्ष दाब शब्द से आप क्या समझते हैं? ये तो थोड़ा टफ है। यह औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है। यह किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त वायुमंडलीय दाब है। यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीच गणितीय योग का बराबर दाब है। यह दाब मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाने वाला दाब है। इसको स्किप करते हैं।
थोड़ा इंग्लिश करके देख लेते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको, बाद में तुक्का भी लगाएंगे तो बाद में। निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? ये तो रुबिडियम। महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीडेटिव, पुष्टिकोदीपक हार्मोन। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज पे चलते हैं। इनमें सभी थोड़ा टफ है। ऑल ऑफ दीज किस यौगिक का निर्जलीकरण अभिकर्मक माना जा सकता है? एथेनॉल तो होगा नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एथेनॉल का ही तो होवे करता है। एथेनॉल से एसिटिक एसिड बन जाएगा, निर्जलीकरण H2SO4 शायद, यू H2SO4, हाँ ये वही होगा H2SO4। निर्जलीकरण अभिकर्मक माना जा सकता है। 40 किलोग्राम की एक लड़की दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। इस फॉर्मूला थोड़ा भूल गए हैं। mgh तो होता है कार्य, कितना कार्य किया हुआ है। 40, 5, 200, 2000, 2000 वाट हो सकता है। डाउट है, फॉर्मूला थोड़ा भूल गए हैं। साइंस का न्यूमेरिकल थोड़ा टफ ही रहता है। 200, 200 तो होगा नहीं, 2000, 2000 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपका। किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को डैश कहा जाता है? किसी दिए गए समय पर तात्कालिक वेग, परिवर्तनशील वेग, औसत वेग, एक समान वेग। तात्कालिक तो लग रहा है, इंग्लिश करके देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ यही होगा तात्कालिक वेग। जो एक क्वेश्चन स्किप किए थे उसको तुक्का लगा दे रहे हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। इसमें तुक्का कौन सा वाला दें, एक बार चेक कर लेते हैं सब। संप्रासरणी ऑर्गन, अधिक उपज देने वाली बेकिंग सोडा, केसुरकी, केसुरकी यही होगा, स्पायरोगायरा। इसमें थोड़ा डाउट है, ये गलती हो भी सकता है, गलती ही होगा जैसे लग रहा है। यूलोथ्रिक्स तो नाम सुने हैं, सरगासम नहीं सुने हैं, वोल्वोक्स नहीं सुने हैं, बाकी सारा सुने हैं। यही रहने देते हैं, स्पायरोगायरा। इसके बाद तो गोल्जी का है, पी तो फिक्स है, सही ये होगा गोल्जी का ही। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो यही होगा उदासीन करने के लिए। फिर गोल्जी का सेम क्वेश्चन रिपीट, ये तो सही है 100%। इंग्लिश करके देख लेते हैं थोड़ा, गोल्जी का ही होगा जहाँ तक लग रहा है। लग क्या रहा है, 100% यही होगा। ये तो लसिका द्वारा, इसमें तो बढ़ता है, परमाणु का आकार नीचे जाने पर बढ़ता है, बढ़ता जाता है। अगला आपका एपीकल्चर, शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव, एपीकल्चर। तो स्क्लेरन का है वो 100% सही है। इसमें तुक्का लगा दे रहे हैं थोड़ा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ये तो हाइड्रोजन 100%। संवेग संरक्षण, विटामिन डी, दाब, दाब उसके बाद घटपर्णी, ये तो 100% सही है। और इसमें तुक्का लगा दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। रूबिडियम, उपरोक्त सभी। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 2000 वाट। ये तो गलती है लगता है, जैसे भूल गए हैं फॉर्मूला। तात्कालिक वेग ही तो सही है, सबमिट करते हैं।
पांच रॉन्ग, एक तो स्किप कर दिए थे। देखते हैं सॉल्यूशन। 17, पांच गलती है। फिल्टर कर लेते हैं कौन कौन सा गलती है। भोजन के रूप में प्रयुक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो भी गलती है। ये भी अरे, ये तो धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता। ये थोड़ा डाउट है, इस पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लग रहा था रुबिडियम, लेकिन होगा नहीं, तब लिथियम हो जाएगा आपका। नोट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। लग तो नहीं रहा था, लेकिन रुबिडियम। स्क्रीनशॉट कर लेते हैं इसको। अगला गलती, अरे महिलाओं में, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। पुट्टिको दीपक हार्मोन, FSH। FSH थोड़ा टफ है। ये तो पता था गलती ये होगा, फॉर्मूला भूल गए थे। MgH, और ये शक्ति टाइम से भागा देने पर कार्य बटे समय इक्वल टू शक्ति MgH बटे T, 500 वाट। ये आसान था, लेकिन पता नहीं था, इसीलिए गलती हो गया। चलिए यहीं तक रखते हैं।